जय माता की मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया या ज्यूतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छी जिंदगी के लिए रखती हैं। हर माँ का ये सपना होता है कि उनकी संतान अपने जीवन में खूब स्वस्थ रहे और खूब तरक्की करे। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत 3 दिनों का त्यौहार होता है। पहले दिन स्त्रियां नहाए खाए करती हैं और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। शास्त्र अनुसार जो कोई भी महिला इस व्रत की कथा को सुनती है उसे कभी भी अपने संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता और इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति और माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरे दिन वह कुछ भी नहीं खाती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और तीसरे दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जिमूत वाहन की पूजा करती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को सुनने के बाद वाराणसी के पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ रहेगा, ये सभी जानकारी आपको देंगे। तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए जितिया की व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुण और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजन करते और उपवास करते देखा और खुद भी इस उपवास को रखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर गरुड़ ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और गरुड़ की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गईं। इस कथा के अनुसार जिमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दीं और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप यानी कि नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जिमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। एक और कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गईं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब से उस समय से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं वाराणसी के पंचांग के ऊपर। काशी के पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर प्रारंभ होगी और 18 सितंबर दोपहर 4:32 पर समाप्त हो जाएगी।
सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि 18 सितंबर को होने के कारण जितिया का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 19 तारीख को किया जाएगा। 19 तारीख को व्रत का पारण सुबह 6:10 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। भगवान श्री शंकर पार्वती जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण।